नमस्कार। करौली जिला करौली में पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों ने अपना जो दाव है वो खेलना चालू कर दिया है पंचायत में जाकर के। और जो चुनावी माहौल है वो गर्मा गर्म बना दिया है। कुछ ही दिनों में पंचायत चुनावों की जो तारीख है वो घोषित हो जाएगी और उसके बाद में जो प्रत्याशी हैं वो दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम ऐसे ही एक ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, ग्राम पंचायत तुलसीपुरा में। वहाँ जो पंचायत है वो बिल्कुल ही एक हॉट सीट के माध्यम से रखी जाती है। मुद्दा बड़ा गंभीर होता है, सड़क। बहुत समय से काफ़ी प्रयास किए गए लेकिन जो सड़क वाला मुद्दा है वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। तो हम यहाँ पर ग्राम पंचायत तुलसीपुरा में पहुंचे हैं समाज सेवी राजवीर सिंह जी गुजर के पास। उनकी धर्मपत्नी कश्मीरा जी वो बीजेपी से पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी मैदान में है। तो अब देखना होगा, उनसे बात करने का सबसे पहले प्रयास करते हैं कि जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को आप ग्राम पंचायत में किस प्रकार से लेंगे। तो सबसे पहले तो आपका आरटीएस न्यूज में आपका स्वागत है। सर पहले तो आपका आरटीडीएस में आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का आरटीडीएस के रिपोर्टर को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि सड़क का जिला स्तर से और ग्रामीण तक और गांव-गांव ढानियों के अंदर जो सड़कों में जो कमियां चल रही हैं उनको अगर मैं पंचायत समिति सदस्य में धर्मपत्नी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही है कश्मीरा देवी गुर्जर, अगर वो चुनाव जीतती है तो मैं 100% ये बात को कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव ढानियों में मैं सड़क का निर्माण पूरा करवाने के लिए सहमत हूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही है। इन्होंने कहा है कि जो सड़क है वो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा रहता है। अगर जैसे ही इनकी धर्मपत्नी चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहला प्रयास इनका सड़क निर्माण का ही रहेगा। दूसरा, पानी की जो समस्या होती है, पानी की टंकियों का जो निर्माण है, नलकूपों का निर्माण है कि जो पंचायत है उस पंचायत में कहीं कहीं पर पूर्ण हो चुका है, कहीं पर नहीं हो पाया है। ये दोहरी राजनीति भी अच्छा लगती है कि जिनके पास अगर प्रचंड बहुमत है तो उससे जो प्रत्याशी है उनका तो निर्माण कार्य पूरा करवा देते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है उनका विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप इसको किस प्रकार से लेंगे? ये संपूर्ण पंचायत को साथ लेकर चलने का के माध्यम से आप चुनाव लड़ रहे हैं पानी और नलकूपों की समस्या से। सर सबसे पहले तो ये है कि संपूर्ण पूरी पंचायत को लेकर ग्राम पंचायत तुलसीपुरा साहब के विभागों को साथ लेकर मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी नलकूप या टंकियों या हेडपम्पों के बारे में ये है कि संपूर्ण पूरी पंचायत को लेकर ग्राम पंचायत तुलसीपुरा साहब के विभागों को साथ लेकर मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी नलकूप या टंकियों या हेडपम्पों के बारे में जो समस्या रहेगी, पहले जो पंचायत समिति सदस्य जो बने उन लोगों ने कुछ हमारी ग्राम पंचायत में कुछ करवाया नहीं था। तो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरी धर्मपत्नी कश्मीरा देवी अगर चुनाव जीतती है तो मैं इसके विश्वास दिलाता हूँ कि नलकूप वगैरह, टंकियाँ और हेडपम्प वगैरह का घर घर ढानियों में आपकी सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर। इन्होंने जो सेकंड मुद्दा लिया है वो यही है कि नलकूप जो व्यवस्था होती है उसको सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये दर्शाता है कि राज्य सरकार की जो भी नीतियां होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी नियम होते हैं, उन योजनाओं से यहाँ देखा जाता है कि वृद्धावस्था पेंशन से लेकर के नरेगा तक से लेकर के कि पूरी तरह से पंचायत के जो मध्यम वर्गीय मजदूर की श्रेणी में जो किसान आते हैं उनकी समस्याओं का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। तो आप सरकारी योजनाओं को माध्यम में रखते हुए किस प्रकार से इनका विचार करेंगे? सबसे पहले सर मेरी ये थर्ड क्वेश्चन से ये हो रहा है कि सर ये जो राज्य सरकार द्वारा जो योजना चल रही है, मोदी जी ने चला रखी है, उन सारे को जैसे वृद्धावस्था पेंशन है और ये नरेगा है और जगह है और ये सभी विस्तार रूप से सारी जो योजना मोदी जी ने निकाली है ना, इन सारों को मैं भरोसा दिलाता हूँ। ग्राम पंचायत के अंदर जो गरीब लोग हैं, ऐसा लोग हैं, सारों के लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्राथमिकता ये थर्ड क्वेश्चन के लिए अनिवार्य है। कभी भी आधी रात पर कभी भी हो, मैं आपके लिए समाज सेवी के रूप में काम करूँगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। जो गरीब लोग ऐसा है, जो भी जो मोदी जी वो निकालेंगे, राज्य सरकार द्वारा जो योजना निकालेंगे उसको सबको दिलाने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। जो ग्राम पंचायत में जो युवाएं होते हैं, बालिका होते हैं, लड़के होते हैं, वो खेल कूदों के माध्यम से भी अपना भविष्य संवारने में आगे आते हैं।
तो इस प्रकार से आप युवाओं, बच्चों, छोटे बच्चों के लिए ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं को किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार से आयोजन करवाएंगे जिससे कि उनका आगे चलकर विकास हो जाएगा? सर मेरा थोट कंक्लूजन ये है कि जो बालिका शिक्षा के अनुसार जो ग्राम पंचायत तुलसीपुरा या सहायपुर के जो मतलब लड़कियों का है, युवा वर्ग लड़के हैं, उनके अनुसार जो खेलकूद मैदान का और जो मोटे मतलब जो होगा खेलकूद मैदान। पंचायत समिति जो इलेक्शंस हैं वो डेट है वो फिक्स हो जाएगी और उसके बाद में जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने भूमिका में 100% देने का प्रयास करेंगे। आगे देखना होगा। इनकी तरफ से समस्त ग्राम पंचायत को ये भरोसा दिया गया है कि विकास कार्यों को लेकर के किसी भी प्रकार से बिल्कुल कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को समान रूप से रखा जाएगा और सभी नागरिकों को समान सरकारी योजनाओं का जो फायदा है वो मिलता रहेगा। देखते रहिए RTS न्यूज़।